हेलो एवरीवन। ये डे 2 है। हम लोगों ने फर्स्ट डे में की नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उससे आगे बढ़ेंगे सेकंड क्लास में, डे 2 में। जब हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो इस नेमिंग वर्ड के अंदर जो हम लोगों ने कन्वेंशनल जितने भी वर्ड पढ़े थे उनके आगे जो वर्ड पढ़े थे, ये फीलिंग्स, जितने भी फीलिंग्स वाले वर्ड होंगे वो भी नाउन के अंदर काउंट होंगे। जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर। फिर जितने भी सिचुएशन वाले वर्ड होंगे वो भी नाउन के अंडर काउंट होंगे। जैसे कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन में होते हैं, डाउट में होते हैं, टेंशन है, प्रेशर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। ठीक। फिर कौन से नेचर अथवा फीलिंग वाले वर्ड? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? एक नेचर है। ये जिस सेंटेंस में आएगा वहां पे ये नाउन हो रहा का काम करेगा। जैसे हार्डनेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, एक्सेट्रा। उसके बाद नंबर या क्वांटिटी। जो भी वर्ड नंबर को बता रहे हो या क्वांटिटी को बता रहे हो वो नाउन होंगे। जैसे कि मीटर। मीटर क्या बता रहा है? नंबर को या क्वांटिटी को। लीटर। लीटर क्या बताएगा? क्वांटिटी को बताएगा। फिर क्या? डजन, थाउजेंड, फ्रैक्शन, परसेंट। इसको आगे हम लोग इन सारे वर्ड को आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हैबिट। जो भी वर्ड हैबिट को बता रहे होंगे, हैबिट कौन सी होती है? जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग की हैबिट है। और हमें किसकी हैबिट है? वॉकिंग की। और इसी तरीके के बाकी भी वर्ड जो हैबिट को शो कर रहे होंगे वो भी नाउन में काउंट होंगे। इसके अलावा एक्शन, जो वर्ड एक्शन को बता रहा होगा। ठीक। और इवेंट को। इन सबके अलावा जो लास्ट टाइप है वो क्या है? कोई भी वर्ड जो टाइप को बताएगा वो किस में आएगा? नाउन में। जैसे काइंड, टाइप या काइंड को, क्लास को, कैटेगरी को, वैरायटी को या सॉर्ट को। इस तरह के जो भी वर्ड होंगे वो क्या किस में आएंगे? नाउन में। ठीक। फिर अब हम लोगों ने पहला जो वर्ड पढ़ा था क्या था? फीलिंग्स वाले वर्ड। ठीक। अब इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। हर heart was heavy with sadness after hearing the disappointing news। यहाँ पे सैडनेस क्या है? नाउन है। ठीक।
The room was filled with happiness as friends and family celebrated her achievement. यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है, नाउन है। और नाउ और हैप्पीनेस क्या है, यहाँ पे फीलिंग्स शो कर रहा है। फिर his face turned red with anger when he realized he had been deceived. यहाँ पे एंगर क्या है, फीलिंग है, और यहाँ पे फील एंगर नाउन यूज हो रहा है सेंटेंस में। हर लव फॉर म्यूजिक इज एविडेंट इन एवरी नोट शी प्लेज। वी होप दैट ही विल कम। यहाँ पे होप क्या है, नाउन है। द फियर ऑफ फेल्योर केप्ट हिम अवेक एट नाइट। यहाँ पे फियर क्या है, नाउन है। हर गिल्ट वॉज एविडेंट एज शी अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट विथ एवरीवन। यहाँ पे गिल्ट क्या है, नाउन है। गिल्ट में आप होते हो, ठीक। आप गिल्ट के अंदर आपकी फीलिंग आती है, तो यहाँ पे ये नाउन है, ना एज अ नाउन काम कर रहा है सेंटेंस में। द शेम ऑफ बीइंग कॉट इन अ लाई वेटेड हेविली ऑन हिम। द डिसअपॉइंटमेंट इन हर वॉइस was unmistakable when she heard the news। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट और शेम ये दोनों भी नाउन है, ठीक। फिर हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था, सिचुएशन या कंफ्यूजन। अब सिचुएशन, परिस्थितियां, हिंदी में जो वर्ड है इसके लिए परिस्थितियां। परिस्थितियां किस किस तरह की वर्ड वर्ड होते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड था, द इंस्ट्रक्शंस वर अनक्लियर लीविंग एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन की आप स्टेट में थे, ठीक। यहाँ पे ये एज ए नाउन काम कर रहा है। हिज डाउट अबाउट द प्लान मेड हिम हेजिटेट टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे डाउट क्या है, नाउन है। हम इन सेंटेंसेस में हम लोग इन लोग की हिंदी मीनिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पेपर में हिंदी मीनिंग को भी कभी नहीं पूछेगा वो। आपको इनको केवल नाउन पता होना चाहिए, और इसके आगे आने वाले जो एरर्स होंगी आप उसको वो आपके काम की होंगी। इनका हिंदी मतलब, इस सेंटेंस का अगर मैं आपको हिंदी मतलब बताने लगूँ वो किसी काम का नहीं होगा आपके। आपको इनको समझना होगा कि ये वर्ड हैं और इस तरह के वर्ड नाउन होते हैं, और इनके एरर जो आगे आएंगे उनको आपको डिस्कस करा जाएगा। देयर वॉज अ palpable tension in the room during the negotiation। यहाँ पे टेंशन किस सिचुएशन में आप थे, ठीक। तो ये नाउन हो गया। द प्रेशर टू मीट द डेडलाइन was starting to affect her performance। He decided to take a vacation to relieve some of the stress from work। यहाँ पे स्ट्रेस की आप सिचुएशन में थे, यहाँ पे प्रेशर था। ये दोनों भी वर्ड नाउन होंगे, ठीक। टेक अ वेकेशन टू रिलीव सम ऑफ द स्ट्रेस फ्रॉम वर्क। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द एक्साइटमेंट इन द क्राउड ग्रीव एज द बैंक टुक द स्टेज। यहाँ पे एक्साइटमेंट भी नाउन है, ठीक। आप यहाँ पे एक्साइटमेंट की सिचुएशन में थे।
Her enthusiasm for the project was contagious and inspired the entire team. The charity event was a huge success, raising thousands of dollars for the cause. यहाँ पे event था, situation ये noun है. Due to the unforeseen circumstances, the meeting had been postponed. ये noun है यहाँ पे. In the worst case scenario, we may need to cancel the trip altogether. यहाँ पे सिनेरियो वर्ड नाउन है. द लॉयर प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग केस इन द डिफेंस ऑफ हिज क्लाइंट. हम केस की सिचुएशन में थे. लॉयर यहाँ पे किसकी सिचुएशन में था? केस की सिचुएशन में था. तो ये क्या है? नाउन है. द इंसिडेंट एट द एयरपोर्ट कॉज्ड मेजर डिलेज फॉर द ट्रेवलर्स. यहाँ पे इंसिडेंट excellent condition after the recent repairs. कार अब कैसी है? इस कंडीशन में है. तो ये क्या है? नाउन है. फिर यहाँ पे थर्ड क्या था? नेचर या फीलिंग वाले जितने भी वर्ड थे उनको डिस्कस कर लेते हैं. His honesty is admitting his mistake. In admitting his mistake earned him the respect of his peers. ऑनेस्टी क्या है? एक नेचर है किसी भी पर्सन का. ठीक. मिस्टेक एडमिट करने में उसने अपने पीयर्स की रिस्पेक्ट अर्न करी. द हार्डनेस ऑफ द रॉक मेड इट डिफिकल्ट टू क्रेव. यहाँ पे स्पेलिंग की एरर है, इसको ठीक कर लेंगे बाद में. Her kindness toward the others made her well liked in the community. ये kindness word क्या है? Noun. The politeness of the staff at the hotel made our stay enjoyable. And one of the most admirable qualities. ये humility word, humanity word, noun है. Her humbleness was evident in the way she downplayed her achievements. ये humbleness word यहाँ पे noun है. The simplicity of the design made the product both elegant and easy to use. ये simplicity word यहाँ पे noun है. The rugged terrains made hiking difficult, but the view from the top was worth it. Terrain word a noun है. The coral reef is a fragile ecosystem supporting countless marine species. ये इकोसिस्टम वर्ड क्या है? नेचर का हिस्सा है. तो ये क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ. द रीजन माइल्ड climate makes it an ideal place for growing crops year and round. ये क्लाइमेट वर्ड नाउन है. द
Wildlife in the national park includes a variety of species from elephant to rare birds. ये वर्ड यहाँ पे नाउन है। ये जितने भी वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये इस इन सेंटेंसेस में केवल नाउन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जिस अगर किसी दूसरी जगह ये यूज होंगे तो उस सेंटेंस में, उस कंटेक्स्ट में इन वर्डों को देखा जाएगा कि वो वहाँ पे किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक। फिर इसके बाद नंबर या क्वांटिटी बताने वाले जो वर्ड होंगे वो नाउन कहलाते हैं। ठीक। द नंबर या क्वांटिटी, जो भी वर्ड या तो नंबर बता रहे होंगे या क्वांटिटी बता रहे होंगे। द रनर कंप्लीटेड द फाइनल मीटर, मीटर बता रहा है यहाँ पे। ठीक। क्वांटिटी बता रहा है ऑफ द रेस इन रिकॉर्ड टाइम। ही ड्रैंक अ फुल लीटर ऑफ वाटर आफ्टर द लॉन्ग वर्कआउट। ये क्या बता रहा है? ये नाउन है। शी बॉट अ डजन एग्स फॉर द रेसिपी। ये क्या है? नंबर या क्वांटिटी बताने वाले वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? नाउन। द कंक्रीट द कंसर्ट द कॉन्सर्ट टिकट सोल्ड आउट इन लेस देन 1,000 सेकेंड। ये 1,000 क्या है? एक नंबर है। 1,000 क्या? एक नंबर है। तो ये यहाँ पे क्या नाउन का काम कर रहा है? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट पास्ड द चैलेंजिंग एग्जाम्स। ये फ्रैक्शन यहाँ पे नाउन है। द कंपनी reported a 20% increase in sales in this quarter। ये परसेंट यहाँ पे क्या है? नाउन का काम कर रहा है। द फाइनल स्कोर ऑफ द गेम वाज टाइड एट 2-2। इवेंट एक्सीड्स आर एक्सपेक्टेशंस। ये काउंट वर्ड यहाँ पे नाउन है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द लेक हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू द डॉट। ये वॉल्यूम यहाँ पे क्वांटिटी या नंबर बता रहा है। शी सर्व्ड a small portion of the food to each guest। ये वर्ड यहाँ पे नाउन है। पोर्शन। He received a larger share of his inheritance than his sibling। ये शेयर वर्ड यहाँ पे नाउन है। द ट्रक कैरीड अ हैवी लोड ऑफ सप्लाईज टू द वेयर हाउस। ये वर्ड यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्वांटिटी ये वर्ड बता रहा है। तो इस तरह के है नंबर या क्वांटिटी बताने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। और इनके बाद आने वाले जो भी वर्ड होंगे सेंटेंस में, या इसी हिसाब से फिर इनका ट्रीटमेंट करा जाएगा, जो कि हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर हैबिट से देख रहे होंगे, जो कि थर्ड क्लास होगी। सो ओके, बाय, एंड डोंट forget to like, share and subscribe to this channel.